नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है विप। आज हम लोग बात करेंगे कि विप होता क्या है। इसी के साथ ही आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 200 असेंबली सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी शुरुआत होती है 2008 से। आप सभी को पता है 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस सरकार में जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे अशोक गहलोत। 2013 में दोबारा से असेंबली इलेक्शंस होते हैं राजस्थान में और इन इलेक्शंस को लड़ने का सारी की सारी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की सिर पे होती है। अशोक गहलोत अच्छा नहीं कर पाते हैं, 200 में से सिर्फ 21 ही सीट मिल पाती है और कांग्रेस की बहुत भयानक हार होती है। अब कांग्रेस एक बात समझ जाती है, कांग्रेस को लगता है कि अब किसी नए चेहरे की तलाश है और वो चेहरा आता है सचिन पायलट का। तो इस तरीके से पिक्चर में एंट्री होती है सचिन पायलट की। 2014 में सचिन पायलट को राजस्थान स्टेट का कांग्रेस चीफ बना दिया जाता है, यानी कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष अब सचिन पायलट बन जाते हैं। 2018 में दोबारा से राजस्थान में चुनाव होते हैं। तो आप सभी को पता है 2013 में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट मिली थी 200 में से, लेकिन 2018 में ये आंकड़ा जो है बढ़कर 100 हो जाता है। इतना अच्छा नंबर मिल जाता है कांग्रेस को, यानी 50% सीट्स सीधा सीधा कांग्रेस जीत जाती है और इस जीत में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट को लगता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो उनको इनाम भी अच्छा ही मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अशोक गहलोत क्योंकि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन जो सचिन पायलट है इनको क्या बनाया जाता है, डेप्यूटी सीएम। सचिन पायलट ये सोचते हैं कि अब इनको कोई बड़ी मिनिस्ट्री दी जाएगी, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया या इस तरीके का कुछ और, लेकिन इनको पीडब्ल्यूडी दिया जाता है। सचिन पायलट इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। 1.5 साल तक ये नाराज़गी अंदर ही अंदर पनपती रहती है, लेकिन फिर जुलाई 2020 में ये नाराज़गी बाहर निकल के आती है और पूरी जनता के सामने कांग्रेस का ये जो नेतृत्व है ये टूटता हुआ दिखाई देता है। 10 जुलाई को फिर क्या होता है दोस्तों, आप ये देखिए कि राजस्थान का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये एमएलए की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि ये आशंका जताई जाती है कि बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए अब कांग्रेस के जितने एमएलएज हैं, जो बागी एमएलएज हैं, उनको खरीदने का काम कर सकती है और इस खरीद फरोख्त में ये सचिन पायलट बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो इस वजह से राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं, इन्होंने इनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया और इनसे कहा कि हमें शक है कि आप एमएलए की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए। सचिन पायलट को लगता है कि इनकी इंसल्ट करने के लिए, इनकी इमेज को टार्निश करने के लिए इतना बड़ा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। सब लोग ये एज्यूम करते हैं कि सचिन पायलट पार्टी को छोड़ देंगे और बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से होता क्या है दोस्तों कि राजस्थान कांग्रेस जो है विप इशू कर देती है। क्या इशू कर देती है? विप इशू कर देती है। यहां से पिक्चर में एंट्री होती है विप की। विप जो है पार्टी एमएलएज को इशू कर दिया जाता है। कांग्रेस ये बोलती है कि लेजिस्लेटिव पार्टी मीट होगी 13 जुलाई को, जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यदि कोई व्यक्ति पार्टी मीट में नहीं आएगा, यानी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सचिन पायलट अंदर से बहुत ज़्यादा निराश हताश थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस विप को मानने से मना कर दिया और उन्होंने इस मीटिंग में नहीं गए। ये तो इनके साथ बाकी 18 और एमएलएज थे जो इस मीटिंग में नहीं गए। अब कांग्रेस को दोस्तों मौका मिल गया। कांग्रेस ने सीधा सीधा राजस्थान स्पीकर से ये बोल दिया कि आप एक नोटिस इशू कीजिए सचिन पायलट और बाकी अदर एमएलएज के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पार्टी के विप को मानने से मना कर दिया है, डिसोबे किया है, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए इनको और इनके साथ बाकी 18 और इनके साथी एमएलएज को। फिर इसके खिलाफ ये जो राजस्थान स्पीकर है इनके खिलाफ नोटिस जारी करता है सचिन पायलट और 18 अदर मेंबर्स के खिलाफ। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से इनको थोड़ी सी राहत मिलती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ एक विप को डिसोबे करने की वजह से
कांग्रेस जो है अब इनको डिस्क्वालीफाई करने तक की मांग करने लगती है। तो अब बात करते हैं कि ये विप होता क्या है। तो थोड़ा सा अगर हम विप के बारे में बात करें तो विप दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है विप, लेकिन इसका मेंशन किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें नहीं है। तो विप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा है। विप होता क्या है कि ये एक ऑफिशियल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए ये है एक पॉलिटिकल पार्टी, ये है इसके एमपीज और एमएलएज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने सभी एमपी और एमएलए तक कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए बीच में एक बिचौलिए को नियुक्त कर देती है, उस बिचौलिए का नाम होता है विप। तो ये जो विप है ये किसी भी पार्टी के मैसेजेस को उसके एमपीज और एमएलएस तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से आप ये समझ सकते होंगे कि विप जो है एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। पार्टी के लीडर क्या चाहते हैं वो मंशा बाकी एमपीज और एमएलए तक पहुंचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विप की होती है। तो वहीं वहां पे लिखा हुआ है कि एन ऑफिशियल ऑफ द पार्टी political party who acts as the party's enforcer inside the legislative assembly or the house of parliament, यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टी की मंशा एमएलएज या एमपीज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? विप करता है। पार्टी क्या करती है? एक सीनियर मेंबर को अपॉइंट कर देती है और वो जो सीनियर मेंबर है अपनी हेल्प के लिए कुछ और मेंबर्स को अपॉइंट करवाता है। तो ये जो सीनियर मेंबर है इसको चीफ विप बोला जाता है और बाकी एडिशनल जो मेंबर्स होते हैं इनको एडिशनल विप्स बोला जाता है। यानी ये बाकी जो विप्स होते हैं ये चीफ विप की मदद करते हैं। इंडिया ने ये जो विप का सिस्टम है ये कहाँ से लिया था? तो सिंपल सा आंसर है ब्रिटेन से। आप सभी को पता है भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजरली जो भी प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं, लाजमी है दोस्तों, 200 साल की हिस्ट्री रही है। अब अगर वापस से विप पे आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि विप कोई व्यक्ति ही हो, नहीं दोस्तों, विप कोई रिटन ऑर्डर भी हो सकता है। पार्टी एक ऐसा ऑर्डर निकाल सकती है जिसको वो विप बोल सकती है और यदि इस रिटन ऑर्डर या इस व्यक्ति की बातों को नहीं माना गया तो सीधा सीधा ये माना जाएगा कि कोई एमपी या एमएलए बागी हो गया है, वो अपनी पार्टी की बातों को मानने से मना कर रहा है, यानी धोखेबाजी कर रहा है। अब अगर बात करें विप के रोल की, विप क्या करते हैं? दे ट्राई टू एंश्योर दैट देयर फेलो पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटर्स अटेंड वोटिंग सेशंस एंड वोट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीज ऑफिशियल पॉलिसी। यानी कि मान लीजिए दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली में या किसी भी हाउस में, ठीक है, वोटिंग पड़ रही है तो पार्टी जो है अपने विप को ये बता देगी कि एमपीज और एमएलएज को आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को वोट डाला जाए। तो विप जो है ये इन तक कन्वे कर देगा। अगर एमपी या एमएलए ने ये बात नहीं मानी और इसको वोट नहीं दिया तो होता क्या है, जो बागी एमपी या एमएलए होगा पार्टी जो है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, क्योंकि उसने विप की बात मानने से मना कर दिया था। और विप हमेशा क्या बोलता है? विप हमेशा वही बोलता है जो पार्टी चाहती है। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई भी एमपी या एमएलए यदि विप की बात मानने से मना करता है तो सीधा सीधा ये माना जाता है कि वो व्यक्ति बागी हो गया है, वो पार्टी लाइन से दूर जा रहा है, इसलिए उस व्यक्ति का पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि सचिन पायलट ने विप को मानने से मना कर दिया था तो कांग्रेस पार्टी जो है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डिस्क्वालीफाई करवा दे सचिन पायलट को और उनके साथ 18 और एमएलएज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। अब अगर बात करें विप की तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विप्स। कितने प्रकार के विप होते हैं? 3 प्रकार के विप होते हैं। पहला है वन लाइन विप। वन लाइन विप का काम क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देता है पार्टी मेंबर्स को अबाउट द वोट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टी है वो चाहती है कि पी और एस नाम के 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिसमें से एस को वोट देना है, तो पार्टी विप को बता देती है कि एस को वोट देना है और विप आगे सारे एमपीज और एमएलएज को कन्वे कर देता है कि इस व्यक्ति को वोट देना है। तो ये काम होता है विप का, यानी पार्टी का जो मैसेज है बाकी एमपीज और एमएलएज तक पहुंचाना। तो एज अ मैसेंजर वो काम करता है। तो वन लाइन विप क्या करता है? इसको सिंगल लाइन विप भी बोला जाता है।
ये पार्टी मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है वोट के लिए कि किस व्यक्ति को वोट देना है। हालांकि ये जो वन लाइन व्हिप होता है ये बाउंडेड नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति वोट करने से मना करना चाहे, पार्टी का कोई भी एमपी है या एमएलए है, अगर वो वोट डालने से मना करना चाहे तो कोई वैलिड रीज़न दे दे और वो वोट डालने से मना भी कर सकता है। तो ये है दोस्तों वन लाइन व्हिप। अब बात करते हैं टू लाइन व्हिप की। टू लाइन व्हिप क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग वोटिंग। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी बहाना दें, हम नहीं मानेंगे। अगर हमने टू लाइन व्हिप जारी कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जब वोटिंग होगी आपको उस समय वोटिंग में मौजूद रहना ज़रूरी है। वन लाइन व्हिप में क्या फ़र्क है दोस्तों, वन लाइन व्हिप ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो आप वोटिंग से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन टू लाइन व्हिप ये कहता है कि कोई रीज़न नहीं है, आप लोग वोटिंग देंगे, वोटिंग के दौरान आप लोग हाउस में मौजूद रहेंगे, कोई रीज़न नहीं है कि आप वोट देने से मना कर सके। थ्री लाइन व्हिप टू डायरेक्ट द मेंबर्स टू वोट एज पर द पार्टी लाइन्स। तो देखिए दोस्तों, तीनों में फ़र्क, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें अगर कोई एमपी या एमएलए चाहे तो वैलिड रीज़न देके वोट देने से मना भी कर सकता है। टू लाइन व्हिप में ये है कि जब कोई वोटिंग हो रही है तो उस दौरान सभी एमपीज और सभी एमएलए वोटिंग के दौरान हाउस में मौजूद रहने चाहिए। थ्री लाइन व्हिप ये बताता है ना सिर्फ आप मौजूद रहेंगे बल्कि इस व्यक्ति को वोट देना है, आप इसी व्यक्ति को वोट देंगे। तो ये है दोस्तों 1, 2 और 3 लाइन व्हिप के बारे में। बहुत इजी था। अब अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति व्हिप को मानने से मना कर दे तो उसका क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। A legislator may face disqualification proceedings if he or she disobeys the whip of the party। यानी कि पार्टी जो चाहती है व्हिप वही बोलता है, लेकिन अगर किसी ने व्हिप की बात मानने से मना कर दिया, सीधा सीधा ये माना जाता है कि उसने पार्टी की बात मानने से मना कर दिया। और यदि पार्टी में रह के आप पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो आप बागी हैं, आप दल बदल करना चाहते हैं, तो इसी के खिलाफ जो है फिर डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू हो जाती है। अनलेस द नंबर ऑफ द लॉ मेकर्स डिफाइन द व्हिप इज 2/3 ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउस। दोस्तों बात यह है कि डिसक्वालिफिकेशन तो है, लेकिन किस शर्त पर, अगर व्हिप की बात मानने वाले 2/3 सदस्य हाँ कर दे कि हाँ इन्होंने गलत किया है, इनको डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 2/3 की जो मेजॉरिटी की जो शर्त है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसक्वालिफिकेशन किसके द्वारा तय किया जाता है, पार्टी तो सिर्फ बोल सकती है कि आप इसको डिसक्वालीफाई कीजिए, सदन से निकाल दीजिए इसको, लेकिन उस पर फैसला कौन लेता है, स्पीकर लेता है। हाउस का जो स्पीकर लेता है उसका फैसला लास्ट फैसला होता है। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो व्हिप की लिमिटेशन क्या है, तो दोस्तों पार्टी ये नहीं है कि किसी का भी इलेक्शन हो रहा है तो हर किसी में पार्टी व्हिप को बोल दे कि आप इसको वोट देने के लिए बोल दे, नहीं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऐसे होते हैं जब व्हिप को इशू नहीं किया जा सकता। व्हिप मेंबर्स को ये नहीं बता सकता है कि आप किस व्यक्ति को एज अ प्रेसिडेंट चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते। तो यहाँ पे एमपी और एमएलए की अपनी मर्जी होती है कि वो किस व्यक्ति को एज अ प्रेसिडेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे पार्टी लाइन का मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे व्हिप जो है काम नहीं करता है। तो ये था दोस्तों सब कुछ व्हिप के बारे में। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय